महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रशान्तमति गंभीरं विश्वविद्याकुलग्रहम् भव्यैकशरणं जीयात् श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम्। जो सर्वज्ञ का शासन अतिशय शांत, अत्यधिक गंभीर, समस्त विद्याओं का कुल ग्रह, भव्य जीवों के लिए शरणभूत और लक्ष्मी से संपन्न है, वह जयवंत रहे। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, महापुरुषों की सूक्तियां हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में महनी भूमिका स्थापित करती हैं। हमें उनकी सूक्तियों पर श्रद्धा और आस्था को बनाने की जरूरत है। जिन्होंने महापुरुषोक्ति अर्थात तीर्थंकरों की वाणी पर विश्वास रखा है, उस संसार से पार हो गए। प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सूक्ति प्रवर्तते। सत्पुरुषों की सुंदर वाणी पदार्थों के विशिष्ट ज्ञान, विवेक, हित, कषायों की शांति तथा समीचीन तत्वोपदेश के लिए होती है। सत्पुरुषों की वाणी पदार्थों के विशिष्ट ज्ञान ही भेद विज्ञान है। अच्छे बुरे की समझ सत्पुरुषों की वाणी से होती, और हम उनकी वाणी को आत्मसात करके अपने ज्ञान विज्ञान को विवेक पूर्वक हित के मार्ग पर लगा देते। इतना ही नहीं, कषायों की शांति, सचमुच एक कसाई ही अनंत काल तक इस जीव को जगत में दुख दे रही है। कषायों से मुख मोड़ लिया जाए तो संसार बिल्कुल ही जीरो हो जाए, किंतु क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाएं इस जीव को अनंत काल से अपने कब्जे में ले रखी है। हम सोचते हैं क्रोध करना नहीं चाहता हूं, पर हो जाता है। सामने वाले व्यक्ति ने क्रोध दिला दिया। क्रोध कोई दिला नहीं सकता है। यदि यहां पर करंट बह रहा है तो बल्ब में लाइट आ सकती है स्विच पर हाथ रखते ही। हमारे भीतर यदि क्रोध है तो निमित्त बनने पर प्रकट हो जाता है। क्रोध कोई दिला नहीं सकता है, दिलाने वाली चीज भी नहीं है। वह तो हमारी आत्मा का विभाव है। हम स्वभाव में रहें तो कौन सी मुश्किल है। पानी का स्वभाव, जल का स्वभाव शीतलता है, लेकिन मां बहनें जब उसे गैस पर रख देती हैं तो वह गर्म होता हुआ काफी उबलने लग जाता है और उस जल में
फिर हम अपना चेहरा भी नहीं देख पाते। और जब उसको गैस से उतार दिया जाता है तब वह अपने स्वभाव को उपलब्ध होता है, शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, ठहर जाता है। उसमें पुनः हमें अपना चेहरा दिखलाई पड़ने लग जाता है। महानुभाव प्रबोधाय विवेकाय हेताय प्रशमाय च। महापुरुषों की सुंदर वाणी पदार्थों के विशिष्ट ज्ञान हेतु अच्छी समझ श्रावक अपने विवेक का, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने लग जाता है। इतना ही नहीं, अपने हितों की समझ आ जाती है। 10 वैकालिक में कहते हैं, सोचा जाने कल्याणम सोचा जानम पावगम उभयम भी सोचा जानई जम छेयम तम समाया रे। हम सुनकर ही कल्याण की बात को जानते हैं और अकल्याण की बात को, दोनों ही बातें सुनकर जानी जाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है श्रेयस का चयन करें, अश्रेयस का विमोचन। जो समझदार होता है अश्रेयस का विमोचन कर श्रेयस के पथ पर चल पड़ता है। उसे कषायों की शांति करने का मार्ग मिल जाता है। उस समीचीन तत्वोपदेश के लिए हर पल सहर्ष खड़ा होता है। सुभचंद्र आचार्य महाराज कहते हैं, तत्श्रुतम तच्च विज्ञानम तद्ध्यानम तत्परम तपः अयमात्मा सदा अयमात्मा यदा साध्य स्वस्वरूपे लयम ब्रजेत। महानुभाव जिसको प्राप्त करके यह जीव आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है, उसे ही यथार्थ में श्रुत कहते, उसे ही विज्ञान कहते, उसे ही ध्यान कहते और उसे ही उत्कृष्ट तप कहते। जिसको प्राप्त करके यह जीव आत्मा में लीन हो जाता है। शाश्वत निधि का धाम है, क्यों बनता तो दीन, निज में होकर लीन। पंडित प्रवर दौलत राम जी कहते हैं, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्यावे। आत्मा में लीन होने वाला आदमी समता की भूमिका पर जीता है और इसलिए कहते हैं, जो आत्मा में लीन हो गया है उसी का श्रुत अर्थात पढ़ना यथार्थ है, उसी का विज्ञान भेद विज्ञान यथार्थ है, उसी का ध्यान वास्तविक है और तपस्या भी वास्तविक है। उम्र निकल गई बाल तप करते हुए, उम्र निकल गई शास्त्रों के पन्ने पलटते हुए, उम्र निकलती जा रही है ध्यान का प्रहसन करते हुए और उम्र निकल रही है। कैसे निकल रही है? जैसे अंजलि से जल का नीर निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। व्यक्ति का श्रुत, व्यक्ति का विज्ञान, व्यक्ति का ध्यान और तप तभी सार्थक हैं जब आंख बंद करके बैठ जाएं। गुरुवर कहते हैं, कर पर कर दो। कर मतलब हाथ, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ जैसे भगवान बैठे हैं, लेकिन आपसे यही तो नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। कर पर कर दो, हाथ पर हाथ रख करके शांत भगवान की तरह बैठ जाओ। लेकिन ये चंचल मन बार बार भाग जाता है, क्या हो गया समझ में कुछ भी नहीं आता, बार बार यह मन बाहर भाग जाता है। मैं स्वाध्याय ध्यान करके रोध पाता, पर यह मन सदा मतलब शोध लाता। जैसे डॉग सोने के रथ पर भी सम्राट लेके जा रहा हो और रास्ते में चलते चलते गंदगी पड़ी हो तो छलांग मार के वो डॉग स्वर्ण के रथ से उतरकर गंदगी को चाटने लग जाता है,
ये संसारी प्राणी का मन भी सोने के महल में बैठने के बाद विषय कषाय रूपी मल को चाटने से चूक नहीं रहा है। कोई सोने के पलंग पर विषय कषायों को चाट रहा है, कोई साधारण पलंग पर लेट करके चाट रहा है, कोई जमीन पर लेट करके चाट रहा है, लेकिन विषय भोगों में जाता चला जाता है, तब उसका विज्ञान किस काम का। विज्ञान का मतलब था विशेष ज्ञान। हंस के लिए कितनी समझ होती है। दूध रखा है, वो दूध पी लेता है, जल जल छोड़ देता है। क्या हम शरीर को छोड़कर आत्मा के चिंतन की गहराई में उतर सकते हैं, लीन हो सकते हैं? अगर लीन हो गए तो निश्चित ही हमारा विज्ञान सफल हो गया। लोगों ने साइंस के लिए विज्ञान समझ लिया है, किंतु विज्ञान के मतलब है शरीर और आत्मा के बीच की डिस्टेंस को जान करके जो हमने पढ़ा है, जो हमने तीर्थंकरों की वाणी को अपने कानों से श्रवण किया है, उसको सुनने के बाद यदि अमल की भूमिका नहीं बन पाती है, हम आत्मा में लीन नहीं हो पाते हैं, तो ये सब चीजें व्यर्थ हैं। सुबह से माँ भोजन बना रही थी, शाम हो गई, लेकिन बेचारी माँ थोड़ा सा ओल्ड होने के कारण से नमक डालना भूल गई। शाम तक भोजन बनाया, सारे बच्चे इकट्ठे हुए, माँ ने पूछा कैसा है भोजन। बच्चे कहते माँ बहुत अच्छी है, भोजन भी अच्छा है, पर माँ स्वाद नहीं आज। क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका? ओहो बेटे मैं तो भूल ही गई। उम्र निकली जा रही है, किताब के पन्ने पलटते पलटते बाल काले के सफेद हो गए, दांत झड़ गए और बवाल भी खड़े करते रहे, हम चूके कहीं भी नहीं, लेकिन आत्मा की लीनता आज तक नहीं हो पाई। बनारसी दास जी कहते हैं, करनी को तो रस मिटो आया न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट का पात। बनारसी दास को सिखला दिया ऐसे मस्खरों ने कि समय सार में क्या है, लीनता ही तो है, नगन घूमो लीन हो जाएंगे आत्मा में। बनारसी दास ने सोचा मैं भी नगन होकर देखता हूं कितना आनंद मिलता है। कपड़े खोलकर किया वहां डोलने लगे। 2-3 दिन निकल गए, भोजन भी नहीं मिला। अगर सन्यासी सचमुच के होते तो लोग नमोस्तु नमोस्तु करते, ये तो वैसे ही ऑर्डिनरी नग्न हुए हैं, कोई भोजन को ही नहीं पूछा। और जो श्रावक का कर्म था, देव पूजा गुरु उपास्य स्वाध्याय संयम था, ये भी सिस्टम चूक गया। 3 दिन बाद सोचते मैंने बड़ी चूक कर ली। करनी को तो रस मिटा, जो रोज करता था अपना अच्छा कर्म, शुभ कर्म क्रियाएं, वो भी हाथ से चूक गई, और जो बनना था वो भी हाथ में नहीं आया। वही दुर्दशा आप लोगों की धरती पर आज हो रही है। आप शास्त्रों के पन्ने सुबह से पलटते रहते हैं, लेकिन आत्मा में लीन नहीं हो पाते हैं। लीन कैसे हो? आत्मा में लीन होने के लिए जो आपने बाह्य आडंबर ले रखा है, परिग्रह, उसको छोड़ना ही होगा। सुवचंद्र मुनि राज के अनुसार यदि परमाणु माध्वी अटैचमेंट रहता है तो आदमी को ध्यान नहीं होता है। और समय सार में तो कहते हैं प्रमाण मित्यम प्यु रागादीनम विद्यते यस नबी सो जानती अप्पा अड़यम तो सब्बा गमुद्रोबी। संपूर्ण शास्त्रों का जानकार होने के बाद भी यदि थोड़ा भी परमाणु जितना अटैचमेंट शरीर से रह जाता है तो भी उसको आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। उम्र निकल गई, स्थिर हो गया, जाने का वक्त आ गया, रस्सी टूटने वाली है, रस्सी टूटने वाली है, लोटा कुएं में रहने वाला है, लेकिन अब भी आप समझने को तैयार नहीं हो रहे। आप कहते नहीं मेरा लोटा नहीं, रस्सी तो अपने पुद्गल की पर्याय है। गलन पूरण, कई बार रस्सी गई ऊपर नीचे, पुरानी हो गई, टूटने वाली है। डोर अब टूट जाएगी,
लेकिन आप सोचते नहीं मेरी डोर क्यों टूटेगी, किसी और की टूटेगी, मेरी डोर क्यों टूटे। डोर डोर है, वो वक्त पर टूटने वाली है। आप शास्त्र का स्वाध्याय करें, लेकिन भेद विज्ञान पूर्वक करें। आत्मा में लीन होने की स्थिति बने तो हमारा स्वाध्याय का कोई मतलब निकलने वाला है। जो आप सुबह से उठ लेते हैं और उपवास रख लेते हैं, शरीर भूखा है पर ये लंघन है। उपवास के मतलब होता है आत्मा के नजदीक पहुंचना। जितना आत्मा के नजदीक पहुंचेंगे उतने उपवास को सार्थक कर पाएंगे। हम तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन लीनता वाली तपस्या नहीं। लीन होना सीखिए प्यारे बंधुओं। जो थोड़ा बैठ करके आंख बंद करके भगवान की तरह कर पर कर, हाथ पर हाथ देकर बैठने लग जाएंगे। कुर्सी पर नहीं बैठना बाबा जी लोगों। हाँ, मन ही न ठहरेगा, शरीर को आराम मिलेगा लेकिन मन न ठहरेगा। आपको पद्मासन अथवा खड़गासन मुद्रा में ही ध्यान के लिए आहूत करना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा खतरनाक स्थिति शरीर की हो तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन जिस ध्यान की बात की जा रही है, जिसको प्राप्त करके है जीव आत्म स्वरूप में लीन होता है, वह यथार्थ श्रुत है, वही यथार्थ विज्ञान है, वही यथार्थ ध्यान है और वही यथार्थ तप है। केवल आलू छोड़ देने से आप धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं। मूली छोड़ने से धर्मात्मा की मात्र कैटेगरी नहीं आएगी। ये तो तामसी वृत्ति को कम करने के लिए, दूर करने के लिए है कि आलू, प्याज, लहसुन तामसी चीजें हैं। जब व्यक्ति सात्विक होगा तो मन स्थिर होगा। इसलिए तामसी पदार्थों, राजसी पदार्थों से आपका अटैचमेंट बढ़ाया है। ये तो आपकी थी भी नहीं, फिर भी आपने एक्सेप्ट कर रखी थी, तो आपको याद दिलाया है कि आपकी अपनी नहीं है। इससे हटो और अपने स्वभाव में आओ। जो स्वभाव में आएगा वह व्यक्ति ही जीवन को सार्थक कर पाएगा। महापुरुषों की ये सुंदर सूक्तियां, विशिष्ट ज्ञान हमारे विवेक के लिए, हमारे हितों के लिए और कषायों को शांत करने के लिए तत्पर हो रहा है। आइए हम आत्म कल्याण की दिशा में थोड़ा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर लें। भगवान पार्श्वनाथ ने अपनी सारी इच्छाओं को काट करके ही कर्मों को पटकनी दी है और मुक्ति का संपादन किया है। ऐसे पार्श प्रभु का यहाँ जिन मंदिर निर्मित होने जा रहा है, सबके लिए अपने हितों का, अपनी अच्छी बुरी समझ का बोध यहाँ जरूर मिलेगा। तो एक बार पार्श प्रभु को देख लेगा, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इसलिए आइए पार्श प्रभु के चरणों में बैठिए और वेद विज्ञान, तपस्या, श्रुत सब चीजों का फल आंख बंद करके कर पर कर देने से ही सिद्ध होगा। अर्थात आत्मा में लीन होना ही जीवन की सफलता है। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।